नमस्कार, भारत सिटीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। कोई आरक्षण का मुद्दा उठा रहा है तो कोई 15 साल बनाम 15 का। जी हाँ, आरजेडी आरक्षण का मुद्दा लगातार उठा रही है। वहीं जेडीयू लगातार जो है वो लालू यादव के शासनकाल और जेडीयू के शासनकाल को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाना चाहती है। अब सभी पार्टियां जो हैं वो मीटिंग्स कर रही हैं, बैठकें कर रही हैं और अपने अपने एजेंडों को तैयार कर रही हैं। पार्टी क्या कुछ बातें लेकर जनता के सामने जाने वाली हैं, इसको लेकर के लगातार बैठकें हो रही हैं। लेकिन जहां एक तरफ आरजेडी लगातार जेडीयू को घेरता हुआ नजर आता है, जेडीयू पर हमलावर रहता है और कई मुद्दों को उठाता रहता है, वहीं जेडीयू से अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव के पहले ही अब राजनीतिक गलियारों से जो खबर सामने आ रही है वो राष्ट्रीय जनता दल की है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल में एक बड़ी टूट हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के कई विधान परिषदों ने एक साथ पार्टी छोड़ दिया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक एमएलसी संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय ने आरजेडी का दामन छोड़ दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं और अब कहीं ना कहीं इस तरीके से आरजेडी पर एक बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि अब एक तरफ से जहां चुनाव के बिगुल बज चुके हैं, सभी तैयारियों में जुट गई है, वहां अब आरजेडी को ये एक बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर देखा जा रहा है। इस्तीफा देने वाले सभी विधान परिषद पहुंचे हैं। वहीं विधान परिषद के सभापति से मुलाकात के लिए वहाँ वो लोग पहुंचे हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसके बाद से जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो लालू के काफ़ी करीबी माने जाते थे और ये साफ तौर पर अब दर्ज में आ रहा है कि जो लोगों ने इस्तीफा दिया है वो तेजस्वी के नेतृत्व से कहीं ना कहीं खुश नहीं थे। यही वो वजह है जिसके कारण सभी जो ये विधान परिषदों हैं इन्होंने आरजेडी का दामन छोड़ दिया है। हालांकि कई बार ये भी देखा गया कि तेजस्वी यादव कई ऐसे फैसले ले लेते हैं और कई बार बिना किसी से चर्चा किए और बिना पार्टी के नेताओं से, परिषदों से इस बारे में चर्चा किए वो कई अहम फैसले ले लेते हैं, जिसके बाद से ये देखा जाता है कि उनके जो कई नेता हैं, कई जो उनके कार्यकर्ता हैं और परिषद हैं, उनमें काफ़ी गुस्सा देखा जाता है, नाराज़गी देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये अब आरजेडी के लिए एक बड़ी मुश्किल साबित हो गई है। कुछ दिन पहले जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने भी यह कहा था कि आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है और उनकी बात कहीं ना कहीं ये साबित हो गई है। हालांकि आरजेडी ने इसे सिर्फ अफवाह बताया था और कहा था कि जेडीयू पार्टी का विलय हो जाएगा, वो गायब हो जाएगी। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं मंत्री अशोक चौधरी की बातें सच होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि जिस तरीके से चुनाव आ गया है, ये अब एक बड़ा झटका है जो तेजस्वी यादव को और आरजेडी को लगा है। फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए भारत सिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।